हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पिछले वीडियो में भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखे थे। उसमें क्या हुआ था कि एडिटिंग करते समय हमारे कंप्यूटर वाले भैया ने थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हुआ और उसका पहला पार्ट थोड़ा सा कट के उड़ गया है, जिसको हम लोग भारत का जो लोकेशन है एशिया में और पृथ्वी पे कहाँ है उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि डायरेक्शन कितने होते हैं। तो डायरेक्शन हम लोगों ने देखे थे कि 4 डायरेक्शन होते हैं। देखे कहाँ थे, अभी मैं दिखा रहा हूं। 4 डायरेक्शन होंगे, ये ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। हम लोगों ने 4 डायरेक्शन जान लिया है। अब इसमें 4 सब डायरेक्शन होते हैं, एक दिशा होता है और एक उप दिशा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो चारों दिशाओं में लीड करता है मेन रूप से वह नॉर्थ और साउथ लीड करता है। अर्थात ऊपर की दोनों ओर की दिशाएं लेंगे तो नॉर्थ लीड करेगा और नीचे की ओर लेंगे तो साउथ लीड क्या कहते हैं लीड करेगा। जैसे मैं कहूं कि अगर बड़ा डिसीजन लेना है उसमें दादाजी बताएंगे या पिताजी बताएंगे, और छोटा डिसीजन लेना है तो मैं भैया बताएंगे। तो वही बात होता है, जब यहाँ ऊपर की ओर हम निकलते हैं, यहाँ ऊपर की ओर जब निकलेंगे तो पहली बात देखिए ये तो नॉर्थ में है, पहली बात ऊपर की ओर तो नॉर्थ में है और दूसरी बात पूरब दिशा में है। हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व बोला जाता है। अब इसी ऊपर की ओर हम पश्चिम में चले जाते हैं। अब देखिए नॉर्थ में भी है वेस्ट में भी है, तो हम बोल देंगे क्या है बच्चा, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, तो चलिए यहां नीचे आएंगे, नीचे पूरब की ओर। तो नीचे मैंने बोला कौन लीड करेगा, साउथ लीड करेगा। तो पहले कौन आएगा, साउथ आ जाएगा। और उसके बाद पूरब में है तो क्या लिख देंगे, साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। इसी तरह से जब हम दक्षिण से जाएंगे पश्चिम की ओर, सॉरी थोड़ा मंत्र वाला आ रहा है, तो जब दक्षिण से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो दक्षिण होगा सबसे पहले, तो यानी साउथ होगा, और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारी हो गई 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि पृथ्वी को हम लोग बीचों बीच से काटेंगे। ये क्या बात है सर, पृथ्वी कोई तरबूज थोड़ी है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश जो है यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। बोलो हाँ या ना। 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बच्चों, अब इसमें ध्यान से समझो। भू मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, अब मध्य माने बीचों बीच, मतलब पृथ्वी को बीचों बीच से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो पृथ्वी तो एक गोला है और बीचों बीच से काट देंगे तो क्या हमारा बनेगा, आधा गोला बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, आधा गोला बनेगा सर, आधा गोला बनेगा। हाँ, आधा गोला बनेगा, बहुत बढ़िया। आधा को बोलते हैं अर्ध और गोला को बोलते हैं गोला। तो गोला हो गया गोला और अर्ध जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, गोलार्ध। मतलब हमारे जो पृथ्वी है वह 2 गोलार्ध में विभाजित हो जाएगा। मक्खन की तरह मैं समझा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये होगा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इस भूमध्य रेखा से ऊपर जितने भी अक्षांश पाए जाएंगे वह उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इस भूमध्य रेखा से नीचे जितने भी अक्षांश पाए जाएंगे वह सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम लोग कुछ समय के लिए इस भूमध्य रेखा को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब हम बीचों बीच वाली लेंगे, 0 डिग्री देशांतर ले लेते हैं बच्चा। ये जो 0 डिग्री देशांतर है यह अभी पृथ्वी को कितने भाग में बांटेगी, 2 भाग में बांटेगी। अब देखो, अब इसको तुम भूल जाओ ये भूमध्य रेखा को। अब पृथ्वी 2 गोला में विभाजित हो गई, एक तो पश्चिम में और एक पूरब में, यानी एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध, एक हो गया पूर्वी गोलार्ध। इतना अगर समझ में आ गया तो अब पृथ्वी को हम 4 चतुर्थांश में बांट दिए हैं। अब ये 0 डिग्री लाइन और ये 0 डिग्री देशांतर, अब 4 चतुर्थांश में हमने बांटा तो हमें यहाँ एक और पार्ट मिला जिसे हम लोग बोल दिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या बोल दिए बच्चा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और मैं आपसे बताऊं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, वो भी उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पृथ्वी पे हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी तो
उत्तर में आ गया, तो जितने भी अक्षांश होंगे वो सब क्या होंगे, उत्तर होंगे। तो मैंने उस वीडियो में जो आपको अक्षांश बताया होगा कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश भी उत्तर है और उत्तरतम अक्षांश भी उत्तर है। यही कारण है क्योंकि भारत किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसके जितने भी देशांतर होंगे वो क्या से होंगे, पूर्वी। तो आप लोग देखे होंगे कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु था गौरमोता और पूर्वी बिंदु कीबिथु, दोनों का देशांतर क्या रहा होगा, पूर्वी रहा होगा। तो ये हो गया हमारा भारत पृथ्वी पे कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसके साथ हम लोग ये देखेंगे कि हमारा भारत एशिया में कहाँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये लगा हो कि हमने समझाने का पूरा प्रयास किया और आपको समझ में आ गया है और कंटेंट भी मिल रहा है, तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक एशिया का मैप। सॉरी, मैं एशिया नहीं पूरा यूरोप को ले चुका हूं, तो मैं यूरोप को नहीं लूंगा क्योंकि यूरोप हमारा हिस्सा है नहीं। यूरोप का हमारा कोई काम ही नहीं है भैया। दैनिक जीवन में तो है लेकिन अभी पढ़ने में नहीं है। तो ये हमारा हो गया एशिया। अब देखो बच्चों, मैं आपको अगर आप समझाऊं तो एशिया को हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 दिशाओं में बांट देंगे। तो ये हो गया। अगर इतना समझ में आ गया आपको, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो दक्षिण एशिया में तो मध्य भाग में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। हाँ, तो हम ये कहेंगे कि सर दक्षिण में भी है, मध्य में भी है। इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो भारत है, हमारा भारत, ये भारत एशिया के मध्यवर्ती दक्षिण भाग में स्थित है। मध्यवर्ती दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग, मध्यवर्ती दक्षिण भाग में स्थित है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि पृथ्वी में भारत का है, एशिया में भारत का है। अगला हम लोग ये देखेंगे कि एशिया में अगर भारत है, अगर भारत का इतना ज्यादा महत्व है दक्षिण भारत का, इसे सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका भारत है। और पूछ ले कि एशिया में कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में, तो तीसरा स्थान पे आएगा। ऊपर यहां देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे रूस आपको मिल जाएगा, यहाँ बीच में मंगोलिया मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको चीन। तो देखिए ध्यान से, रूस, चीन और उसके बाद कौन आएगा, भारत। याद कर लीजिए, रूस, चीन, भारत, रूस, चीन, भारत, रैप बन गया। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 3 देश हैं जो एशिया में जो सबसे बड़े हैं, रूस है, चीन है, भारत है। तो पूरे एशिया में तीसरे स्थान पे आता है, पूरे एशिया में क्षेत्रफल के मामले में। और दक्षिण एशिया की बात किया जाए, दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में हमारा जो भारत है यह तीसरे स्थान पर आता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को यही रोकते हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे 28 स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।